सत्तारूढ़ दल सत्ता पर काबिज रहना चाहता है, वहीं विपक्ष सत्ता पर काबिज होना चाहता है। तीसरे दल ने कुछ क्षेत्रों में समीकरण बिगाड़ दिए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश में इस समय 230 विधानसभा क्षेत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए प्रयास चल रहे हैं। उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 नवंबर को होगा मतदान और 3 दिसंबर को आएगा मतदान का परिणाम। सत्तारूढ़ दल सत्ता पर काबिज रहना चाहता है, वहीं विपक्ष सत्ता पर काबिज होना चाहता है। दोनों के अपने अपने प्रयास हैं। आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और वादे भी हो रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं। तीसरे दल ने कुछ क्षेत्रों में समीकरण बिगाड़ दिए हैं और उन तीसरे दल के रूप में जो समीकरण बिगाड़े हैं उसके कारण दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दल यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींदें उड़ रही हैं। और ये तीसरा दल जो है वह लगातार आगे बढ़ रहा है। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां जी का जंजाल बन गए हैं। ये तीसरे दल त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी संभावना है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला जवेरा विधानसभा 56, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ने के लिए तीसरा दल यानी यहां पर आरी चल रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके मैदान में उतरे हुए हैं विनोद राय। पिछले कई वर्षों से वो क्षेत्र में लगातार संघर्ष कर रही थी, मेहनत कर रही थी और वह घर घर तक अपनी योजनाओं को लेकर पहुंच चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और वर्तमान में जो विधायक हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी को मैदान में उतार दिया और फिर विनोद राय ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी। बस जैसे ही मैदान में उतरे नींदें उड़ गईं राजनीतिक दलों की, क्योंकि जिस प्रकार का हुजूम था, जिस प्रकार की स्थिति थी, जिस प्रकार जनता का मत निकलकर सामने आ रहा था, वह निश्चित रूप से चौंका देने वाला था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को। वहीं कांग्रेस में भी ऐसा कुछ हुआ कि कांग्रेस की महिला मोर्चा की जिले की अध्यक्ष रजनी ठाकुर रूठ गईं। वह टिकट की दावेदार थीं और फिर उन्होंने हाथी पर सवार होना निश्चित कर लिया। वह हाथी पर सवार भी हो गईं और मैदान में उतर गईं। लेकिन कुछ दिनों बाद वह हाथी से उनका मोह भंग हुआ और वापस वह अपनी पार्टी में चली गई। हालांकि जो स्थिति निर्मित हुई उससे अलग कुछ समीकरण बनते बिगड़ते देखे गए। अब जब वो अलग होती हैं तो फिर स्थिति ये बन गई कि अब ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में तीसरे दल के रूप में उभरता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार विनोद राय ने बिगाड़ दिया। बताया जाता है कि प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में ये उभर कर सामने आ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। हम किसी की जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, परंतु ये जरूर कह रहे हैं कि समीकरण बनते बिगड़ते देखे जा रहे हैं। नींदें हराम हो चुकी हैं दो प्रमुख दलों की और ये तीसरा दल कहीं बाजी न मार ले, इस बात के संकेत जनमानस के अंदर मिल रहा है। और आरी जिस प्रकार चल रही है वह चर्चाओं में किसको मिलेगा वनवास और किसको मिलेगा ताज, ये सब स्पष्ट होगा आने वाली 3 दिसंबर को। हम फिर मिलेंगे आपसे दूसरी विधानसभा की समीक्षा लेकर, चर्चाएं लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।